हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके क्लास नाइन्थ चैप्टर यूनिट फर्स्ट का सेकंड पढ़ेंगे, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। जैसे हमने पिछली क्लास में आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि अब कोई इंग्लिश जनरल नहीं है, कोई स्पेशल नहीं है। आपकी नाइन्थ क्लास की इंग्लिश है जो एनसीईआरटी बुक से अपन पढ़ेंगे। सिलेबस जैसे कि आपका चेंज हो चुका है, तो फर्स्ट हम आपको बता चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। ये सेकंड आपका वीडियो है, इसमें आपका नेम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, तो इसमें क्या है, दो पार्ट हैं इसमें, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो आज हम फर्स्ट पार्ट को आपको बताएंगे। इसमें क्या है, एक एवलिन गैलिन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एक लड़की की स्टोरी है जिसका नाम है एवलिन गैलिन, जिसको क्या है, वो साउंड सुन सकती थी, साउंड को लेकिन बिना सुने। तो अपन इसको चैप्टर में पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे कि क्या है। अब आप बोलोगे मैम बिना सुने कैसे सुन लेती थी, तो वो हम चैप्टर में हम पढ़ेंगे तब मालूम चल जाएगा। तो पहले इसमें जो पहला पॉइंट इसमें बताया गया है, बिफोर यू रीड, यानी कि पढ़ने से पहले थोड़ी हमें चैप्टर की नॉलेज भी होना चाहिए। तो पहला इसमें कहा है, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो उन्होंने कहा कि गॉड ने उससे बहुत हियरिंग पावर उसकी ले ली थी, लेकिन उसको बदले में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यानी कि कुछ असाधारण, कुछ स्पेशल भी उसे दिया था। व्हाट वी हियर, जो हम सुन सकते हैं, सी फील्स, वो महसूस करती थी। यहाँ जो एवलिन गैलिन है वो एक लड़की का नाम है, तो जो वो फील करती थी फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। जितने तरीके से हम किसी चीज़ को महसूस नहीं कर सकते, इस तरीके से वो महसूस करती थी। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। इसलिए उसने म्यूजिक को बहुत अच्छे से, सुंदरता से एक्सप्रेस किया है, बताया है। हम सुन सकते हैं लेकिन वो सुन नहीं सकती थी, सिर्फ फील कर सकती थी। सेकंड पॉइंट में इसमें है आपका, अब इसमें बताया गया, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसएबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। तो इसमें मतलब ये है कि हम इसमें जो पर्सन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जिसने की लड़ाई की, किस चीज़ की, एक फिजिकल डिसएबिलिटी, यानी कि एक शारीरिक उसके अंदर कमी थी, उसके अगेंस्ट उसने लड़ाई की और अपनी लाइफ की एक सक्सेस, यानी कि उस सफलता उसने लाइफ में प्राप्त की। तो जैसे आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसमें क्या है, हम आपको लाइन बाय लाइन आपको एक एक पॉइंट का मतलब समझाते जाएंगे, इस पॉइंट में क्या है, इसमें क्या है। तो फर्स्ट जो पॉइंट डला है आपका बुक में, वो है, पहले में क्या था, एक लड़की है स्लाइड गर्ल, एक दुबली पतली सी लड़की है। स्लाइड का मतलब दुबली पतली। वो क्या है, वो लगभग 17 साल से भी छोटी लग रही थी, यानी 17 साल से भी कम थी। वॉज नर्वस, बहुत नर्वस थी, एक्साइटेड थी। क्यों, और एंड सी फेल्ट द वाइब्रेशन। जब वो स्टेशन पर पहुंची तो वाइब्रेट उसने फील किया कि ट्रेन का आवाज़ उसे नहीं सुनाई दी। इट वॉज हर फर्स्ट डे, पहला दिन था जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, वहाँ पर वो जाने वाली थी। जहाँ पर क्या था, एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश पब, कोई भी नए बच्चे वहाँ पर आ सकते थे। अब इसमें इन्होंने क्या किया, ये बात अपनी हो गई, वो वहाँ जाने वाले थे, वहाँ जाने वाली थी लड़की, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर वो थी। अब उसने दूसरे पॉइंट में क्या है, जो लड़की थी उसका कैसे मतलब मालूम चला कि सुन नहीं सकती या क्या है। तो इसमें जो लड़की थी एल्विन गैलिन, लॉस ऑफ हियरिंग एंड हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे अपने यानी कि इस चीज़ को मालूम चला कि वो सुन नहीं सकती है। उसकी मदर को मालूम चला, तब मालूम चला जब वो 8 साल की थी, 8 ईयर्स ओल्ड। जब उसे मालूम चला कि वो क्या हुआ, कुछ वेट कर रही थी लड़की वहाँ पर, वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, पियानो प्ले करने के लिए गई थी वो किसी कंपटीशन में, तो वहाँ वेट कर रही थी अपने नाम का। जब उसका नाम अनाउंस हुआ तो उसने नहीं सुना, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसने तब उसके माँ ने रियलाइज़ किया कि वो सुन नहीं पा रही है, यानी कि जब उसका नाम लिया गया तो वो सुनने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, वो सुन नहीं पा रही थी। इसके बाद उन्होंने थोड़े थोड़े टाइम में उन्हें मालूम चलता गया, कुछ टाइम तो उन्होंने कंसील किया, कंसील में छिपाना, जैसे अपने वो उनकी डीफ, यानी 8 साल में मालूम चला कि वो सुन नहीं पा रही थी और धीरे धीरे उनकी डीफनेस, यानी कि बहरापन है, वो बढ़ता चला गया। जैसे उन्हें बड़ी होती हुई उनका बहरापन भी बढ़ता चला गया, और ये उन्हें बहुत टाइम तक छिपाए रखा अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से। होता ना, कई बच्चों को होता कोई कमी हो तो बच्चे समझते हैं हमारी मतलब ये हमारे टीचर्स या हमारे क्लासमेट्स हमारा मजाक उड़ाएंगे या हमारी हंसी उड़ाएंगे, तो वो उसको छिपाने की कोशिश करते हैं, उसको छिपा कर रखते हैं, लेकिन कोई चीज़ छिपती तो है नहीं। और थोड़े थोड़े जब वो 11 साल की हुई
तो उसके धीरे धीरे उसकी बातें सब बाहर आने लगी कि वो सुन नहीं सकती थी। तो उसको एक स्पेशलिस्ट को दिखाया गया, यानी कि उसे डॉक्टर को दिखाया गया और मालूम चला कि वो बिल्कुल ही सुन नहीं पाएगी। धीरे धीरे उसकी सारी नर्व्स डैमेज हो गई। सेकंड में आपका ये है। थर्ड में ये है, अब थर्ड जो पॉइंट है उसमें है, लेकिन जो एवलिन थी वो क्या है, वो हार नहीं मानना चाहती थी। यानी कहते ना बच्चे हार मान जाए, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहती थी। वो अपने आप को स्ट्रांग बना के रखती थी और वो बहुत डिटरमाइंड थी, यानी कि बहुत दृढ़ निश्चय था उसका, बहुत अच्छी, यानी कि उसकी इच्छा थी, वो सोच रखा था उसने कि हम बहुत एक नॉर्मल लाइफ जिएंगे। ऐसे नहीं कि हमारे अंदर कोई कमी है तो लाइफ हमारी बेकार हो जाए, वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। और यहाँ पर एक वर्ड आया है, उसने देखा कि एक लड़की है, वन डे सी नोटिस एक टीचर थे वहाँ पर, उन्होंने उसको देखा, उसका इंटरेस्ट काय में था, म्यूजिक में। तो उसने एक दिन नोटिस किया एक लड़की को कि एक साइक्लोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले टू। वो साइक्लोफोन वो होता है एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे अपना तबला होता है, गिटार होता है, पियानो, इस टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है। उसको उसने बजाने की सोची कि ये हम भी बजाएंगे। अब बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया। वैसे टीचर्स एनकरेज करते हैं, कुछ उन्होंने कहा तुम सुन नहीं पाती हो, तुम कैसे बजाओगी, कैसे क्या करोगी, इस तरीके से उन्होंने उन्हें डिस्करेज किया। बट एक जो सर थे, रॉन फ्रॉप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है किसी कोई आपकी क्वालिटी होती है कि आप कोई चीज़ कर सकते हो, या आपके अंदर आप उसको डेवलप करने के लिए इस टाइप में। तो उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया। जब उन्होंने नोटिस किया तो उन्होंने उनको इंस्पायर किया, उसको एनकरेज किया। कैसे किया? उन्होंने ड्रम्स बजाए, डिफरेंट नोट्स, अलग अलग नोट, यानी कि अलग अलग उसमें उन्होंने साउंड पैदा किया। लेकिन लड़की ने उसको सुन नहीं पा रही थी, लेकिन उसने क्या किया, उस लड़की ने उसको फील किया। उसने अपने लेग से लेके कमर तक, ऊपर तक, मतलब पूरा उसने यहाँ दिया है, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द बेस अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द बेस डाउन। तो उसने कैसे किया, उस नोट्स को, उस टोन को, उस वॉइस को फील किया कि मतलब कैसे ऊपर नीचे जा रही है। उसने अपने पैरों से, अपने कमर से, अपने बॉडी से उसको फील किया। तो इस क्लास के तीसरे वाले में यह है कि उसने म्यूजिक को कैसे फील किया, उसके सर ने उसकी हेल्प की, उन्होंने ड्रम के साउंड से उसे फील करना सिखाया। इस तरीके से वो बहुत कुछ सीख गई और आगे चल के बहुत सारा उसने काम भी किया और उसने ऑर्केस्ट्रा में भी अपना टाइम दिया जब वो सिर्फ 16 साल की थी, व्हेन शी वाज 16। तो उसने क्या डिसाइड किया कि अब हम म्यूजिक ही अपना लाइफ वो बना लेगी, यानी कि म्यूजिक को ही अपना लाइफ बनाने की उसने डिसाइड किया। सी ऑडियंस फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। तो उसने जो एकेडमी थी, रॉयल एकेडमी जहाँ वो गई थी, तो रॉयल एकेडमी में सबसे अच्छा परफॉर्म किया, सबसे अच्छे मार्क्स स्कोर किए उसमें, और एक इतिहास, उसने हिस्ट्री वहाँ पर कायम की। अब उन्होंने क्या किया, अब धीरे धीरे वो मूव करने लगी ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। अब वो सोलो परफॉर्मेंस देने लगी एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स, और 3 साल के कोर्स के बाद शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उसे लास्ट में बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले। नेक्स्ट 5 में अपना ये है, अब उसने क्या किया, इस चीज़ों को धीरे धीरे एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ती गई, और आगे बढ़ के इसने अपने आप को मल्टी टैलेंटेड होती गई, और उसने बहुत ज़्यादा अपने आप को थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट और बहुत सारे उसने सैकड़ों इंस्ट्रूमेंट बजाना उसने सीख लिया बिना सुने। तो इसमें आपका यही है, आगे आगे बढ़ती गई, फिर उसका कैसे हुआ, फिर उन्होंने बहुत सारा आगे बढ़ती गई और बहुत सारे लोग इस पर हंसे भी, लेकिन वो क्या करती थी, शी लव इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग अप द लिप्स, वो सिर्फ लिप्स को देखकर उसको समझ लेती थी। आपको ये पता है, आपने भी देखा होगा कि लोग सुने नहीं पाते, वो लिपसिंग पढ़ लेते, समझ लेते हैं उसको। तो पूरा फेस, स्पेशली द आईज, शी स्पीक फ्लैशलेसली विद द स्कॉटिश लिट, बिल्कुल आँखों से उससे समझ लेती थी, पूरी बात वो कर लेती थी। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुडंट हियर टिल आई वॉज 11। उसकी स्पीच थी बिल्कुल क्लियर थी, यानी कि बोलती बिल्कुल क्लियर थी, क्योंकि वो 11 साल की हो गई तब तक वो सुन नहीं पाती थी। लेकिन उसने कैसे उसने ये नहीं मैनेज किया, दैट डजंट मैनेज हाउ द शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। तो उसने ये नहीं बताया इसमें कि कैसे उसने मैनेज किया कि उसने फ्रेंच सीखी और जैपनीज भी उसने सीखी। और लास्ट में उन्होंने कहा इसमें साइक्लोन बनाना है, उसमें किया उसने। और नेक्स्ट उसमें ये है, अच्छा इसमें था ये एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, म्यूजिक के लिए उसने कहा इट पोर्स इज थ्रू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी।
उसने कहा पूरे पार्ट यानी कि हाथों से, पैरों से, पूरे बॉडी पार्ट से वो महसूस उसको करने लगी, इन द स्किन से, चिक बोन से एंड इवन माई हेयर, बालों से भी। व्हेन शी प्ले साइक्लोन, जब उसने साइक्लोन को उसने पहले सोचा था कि बजाएंगे, वो बजाना बजाया, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक्स इनटू हर फिंगर टिप्स। उसे कहाँ से महसूस किया? उसने फिंगर टिप्स से उसे महसूस किया। पहले उसने इसको सीखा और ये सब बहुत सीखती चली गई। सी रिमूव हर सोस सो दैट सी वाइब्रेट पास थ्रू हर बेयर फिट एंड हप। तो उसने क्या किया, जब उस वहाँ पे स्टेज पे गई तो उसने क्या किया, उसको फील हो, इसलिए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर उसने क्या किया, अपने शूज निकाल दिए ताकि वो उस जो साउंड का वाइब्रेट हो उसको पैरों से अपने फील कर सके। इस पर लास्ट में इसका कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, वो अपने ऑडियंस को डिलाइट करने लगी, ऑडियंस को बहुत आनंदित करने लगी और 1991 में उसको रॉयल सोसाइटी प्रेजेंटेशन ईयर का भी अवार्ड मिला उसे। इसके बाद उसने काफ़ी अवार्ड जीते और आगे करके बढ़ती चली गई वो। वॉट भी है जो हम सुन सकते हैं वो फील कर सकते हैं, एनी ऑफ अस से भी ज़्यादा। उसके बाद एज वी कन्फेस दैट शी इज समथिंग ऑफ वर्क लोग आई हैव जस्ट टोल्ड हर। उसने धीरे काम करना स्टार्ट किया, अपना आगे से बढ़ती चली गई और प्री कंसर्ट एंड प्रेजेंट इन हॉस्पिटल शी ऑल्सो गिव्स फाइव, ये सब उसने क्या क्या करना आगे किया उसकी लाइफ में बताया। शी इज साइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीप चिल्ड्रन। हाँ, इसमें यह एक चमकता हुआ एक प्रेरणा थी, इसके लिए डीप चिल्ड्रन के लिए। ये मतलब तो क्या था, दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। उन्होंने ऐसा देखा कि वो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ वो जा नहीं सकते, यानी कि डीप चिल्ड्रन के लिए जाने के लिए अकेडमी नहीं थी, कि वो गई वो आगे बढ़ी, इसलिए उसने कहा कि ये भी आगे जा सकते हैं। लास्ट में उन्होंने कहा है, इन्होंने बहुत लोगों को अपनी एज से ट्वाइस लोगों को भी बहुत परसुएट किया उनको ऑर्केस्ट्रा के लिए। एंड ये उन्होंने लास्ट में उन्होंने ये कहा है, इफ़ सी कैन डू इट, तो बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा मिली। उन्होंने ये कहा अगर वो कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, और कोई अंत नहीं है इस चीज़ का, सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और बहुत सारे लोगों को, मिलियंस लोगों को उसने आनंदित किया। तो उसमें क्या था, एक पहले लड़की की कहानी है, उसने कैसे लाइफ में प्रोग्रेस की और एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया समाज के गरीब लोगों के लिए, वो भी ऐसा काम कर सकते हैं। उसके अवार्ड भी जीते, आगे करके वो अपनी लाइफ में सक्सेस हुई। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा पढ़ना है इसको तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, देख लेना आप इसको, फिर अपन लाइव क्लास में जो भी डाउट होंगे आपको क्लियर कर देंगे। ओके, तो आप रीड इट, रिपीट इट, थैंक यू।